गाइस धीरज पकड़ा गया। अब ये बुरा नहीं है, खाना छीन छीन के भाग रहा है कोई, इस पे भी इशू उठाओ। सो गाइस दिस इज आकांक्षा। आज के एपिसोड में देखा लाइक शी कम्स टू यू, शी विल आस्क, गुस्से में बोल देता है इंसान लेकिन बाद में आके बात करता है, डिस्कस करता है, और जहाँ पर उसको लगा कि उसको वो गलत है या उसको जहाँ पे भी फील हो उसमें सॉरी बोल दिया। इट्स दैट सिंपल गाइस। बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए। पानी नहीं कर रही, मैं जेन्युइनली सोफे पे सो जाऊंगी या फिर मैं उस पे भी सो जाऊंगी, स्लेट पे, बस मेरे को तकिया ओढ़ना चाहिए, कंबल। गाइस देख रहे हो मेरी गरीब दोस्त कितनी एडजस्टिंग है, वो कहीं भी सो सकते हैं। इसलिए कहते हैं इंसान को ना, मतलब लाइफ में गरीबी से अमीरी जरूर देखनी चाहिए। कब कहाँ क्या करना पड़ जाए कभी नहीं पता। देखो कितना काम आ रही है ना वो हमारी अक्कू की गरीबी, ये हमारी डाउन मजे ही आ जाते हैं। वैसे सही बात है, जब तक ये होती थी तो मैं मस्त, हम दोनों केक खाते रहते थे हर टाइम 24 घंटे। और जब से ये गई है ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने एक भी केक नहीं खाया होगा, कोई पेस्ट्री, कोई केक, कुछ मीठा नहीं खाया। यही है बदतमीज जिसके साथ मैं अनहेल्दी क्या, सबसे ज़्यादा मीठा ही खा रहे होते हम दोनों। अब जब ये आएगी ना तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए सीधा वही वाला केक खाऊंगी। मैंने भी केक व्रत रखा है गाइस, सीधा जब अक्कू आएगी तभी केक कटेगा, तभी केक खाएंगे। सो गाइज अभी मैंने कुछ लोगों के मैसेजेस पढ़े, जस्ट मैं ऐसे डीएम्स चेक कर रही थी, और बहुत लोग वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप आकांक्षा को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आपने आकांक्षा को सपोर्ट करना बंद कर दिया जस्ट बिकॉज योगेश बाहर आ गया है। तो मैंने जो व्लॉग में बोला है, पहली बात वो बहुत दिनों से हर कोई वो लाइन बोल रहा था, तो बहुत ही फन वे में जिस तरह से हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्टिव वे में मैंने बोला। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं शो नहीं देख रही हूँ। वो तो वहाँ बैठा था, मैंने कहा मेरा टोन भी देखना ऐसे बच्चों वाला है, नो लॉकअप नो योगेश ऐसे करके। तो हम लोग बहुत फन वे में कर रहे थे वो चीज़। और ऑल्सो जब वो शो से बाहर आया तो ऑब्वियसली वो कुछ दिन तो मतलब हम लोग भी पूरा टाइम उसको दे देते, चाहे वो उसकी जगह आकांक्षा भी होती ना, तो मैं उसको भी पूरा अपना 100% टाइम उसको देती, आकांक्षा को। वहाँ पे मैं मतलब शायद ऐसा हो जाता है, बंदा आता है तो उसका मन नहीं करता एपिसोड देखने का, तो वो उसके आगे नहीं देख पाते कि वो कहता ना छोड़ना यार, मन नहीं है एपिसोड देखने का। और किसका मन होगा यार, वो आया है वापस किसी जगह से निकल के, उसका मन भी नहीं कर रहा था देखने का, वो चीज़ से प्रोसेस करने में भी उसको टाइम लग रहा था। तो वी वर जस्ट बीइंग देयर एंड मेरे को जब टाइम मिलता था मैं रात को सोने से पहले देखती थी। और जिन लोगों ने भी नोटिस करा होगा, मेरा पहला जो लास्ट पोस्ट था वो 27 जून, जिस दिन शो स्टार्ट हुआ है, जिस दिन ये लोग शो के लिए गए उस दिन था। उसके बाद मैंने सीधा 12 या 13 जुलाई को कोई पोस्ट करा अपने इंस्टाग्राम पे। तो डू यू अंडरस्टैंड, मैंने अपना खुद का सोशल मीडिया डाउन कर दिया था। मैंने खुद कोई ब्रांड पोस्ट नहीं करे, कुछ भी काम नहीं करा उन दिनों में, क्योंकि मैं जिस दिन फिर रावत आया फिर मैंने अपने लिए टाइम लिया। और पिछले 1 वीक में मैंने सारे ब्रांड्स, सारे सॉन्ग प्रमोशंस वो सब शूट करे हैं और अपना काम ख़त्म करा है। सो कभी कभी कुछ स्ट्रगल होता है जो आप लोग जानते नहीं हो, आपको पता नहीं चलता है कि सामने वाला क्या कर रहा है पीछे से किसके लिए। और मेरे को वो जताना भी नहीं है किसी के लिए, ठीक है। मैं मतलब क्यों किसी को जताऊंगी, या मुझे क्यों बताने की ज़रूरत है। मेरे दोस्त को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, ही नोज इट वेरी वेल। सो अगर मैंने एक हफ्ता अपने लिए ले भी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और मैंने अगर उसको बहन बोला है तो वही बहन ही है, उसको सपोर्ट कर रही हूँ मैं, उसको देख रही हूँ रोज़, उसकी प्रोफाइल पे चेक करती हूँ क्या करा उसने, क्या शो पे करा। आज मैं फ्री हुई हूँ सारे शूट से, तो मैंने आज बैठ के रात को घर पे आके 1 बजे कुछ एपिसोड देखा है। आई मीन गाइज प्लीज़ कुछ भी मत बोला करो, ठीक है। मैंने व्लॉग में बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शो नहीं देखूंगी। मैं मजाक करती हूँ, ऐसे मजाक मस्ती की मेरी आदत है। बट तुम लोग ऐसे कितने इनजंजीरे कैसे हो सकते हो कि तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं देखूंगी शो, क्या बात कर रहे हो गाइस। सो मत बोला करो यार, अच्छा नहीं लगता। और गाइस एक हफ्ते से शो नहीं देखे का मतलब ये नहीं होता कि मैंने देखा ही नहीं है। मैंने रील्स पे देखा क्योंकि मैंने उस एक हफ्ते में मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई थी मेरे बस फ़ोन का जो था पूरा टाइम प्रेशर, तो वो मैंने दे दिया था रावत को। तो मुझे ये था कि मैं अपने शूट्स कंप्लीट कर लेती हूँ जो मैंने पिछले 15 दिन से छोड़े हुए हैं, तो फटाफट वो कंप्लीट करती हूँ। और थोड़ा उसी चीज़ में रोज़ लगी रहती थी एडिट्स पर, कभी कहीं। और जो बच्चों का जो टाइम होता था तो उसमें ऑफकोर्स रावत को ये था कि हम लोग बैठते हैं साथ में,
हम लोग एपिसोड तो देख लेंगे, बट वो जो प्रेशियस टाइम होता है ना, जब इंसान इतना टाइम बंद रह के कहीं पे आता है, तो बैठ के बातें करते थे ये सब। तो वो एक हफ्ता इसी चीज़ में निकला गाइस, समझ लो। सो गाइज ये पर्टिकुलर मैसेज जो है ना, ये उन सिलेक्टिव फैंस के लिए जो अंधों की तरह मैसेज करते हैं, अंधे फैंस। मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ, बट तुम लोग ना मजबूर करते हो। तुम ये क्या घटिया मैसेज कर रहे हो मुझे इतने टाइम से। मैं अब तुम्हें जवाब देती हूँ। मैंने इन लोग को किसी को लिखा भी था कि यू विल रिग्रेट सेइंग ऑल दिस, क्योंकि आप एक मतलब मुझे एक हफ्ते से घटिया मैसेज कर रहे हो, तेरे से फ़ोन नहीं संभलता, तेरे से मैनेज नहीं हो रहा, तेरे से ये नहीं हो रहा, और आज के बाद तेरे को गिफ्ट नहीं भेजेंगे, वहाँ पे योगेश की गिफ्टों को हाथ मत लगा दियो। तो गाइज मैं नहीं बोलती हूँ कि मेरे पास गिफ्ट भेजो, ठीक है, कहीं से और एड्रेस ढूंढ लो, कहीं पे और भेजना है तो भेज दो। मैं ज़बरदस्ती यहाँ नहीं मंगाती हूँ, जहाँ पे वो था तो तुम लोगों ने भेजे। तो जो भी ये फैंस गिफ्ट भेजते हैं और उसके बाद ये एहसान दिखा रहे कि हाथ मत लगा दियो हमारे गिफ्ट, समझ गई, तो ये लैंग्वेज मेरे आगे नहीं, समझ गए। अगर हमने यूज़ करनी स्टार्ट कर दी ना तो बहुत बुरा लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, पिछले एक हफ्ते से ना मेरे पास फ़ोन नहीं था। वो बंदा वापस आया तो उसी के पास फ़ोन था ना, जब जब वो बस वो देखता रहता था। मैं ज़बरदस्ती उसके बाद जब भी फ्री होती थी ज़बरदस्ती जाके गुस्से में बोलती थी कि फिर सुन, अभी जल्दी पोस्ट कर, जल्दी से एडिट पोस्ट कर, अपना ये कर वो कर। अभी वो भी तो वो नहीं है ना स्टेट में कि वो उतना फ़ोन यूज़ करे, लेकिन वो फ़ोन भी तो 24 घंटे नहीं छोड़ सकता ना। क्या बैठा रहेगा घर में भी आके लॉकअप करे, बिल्कुल बिना फ़ोन के बैठा रहे? उसके पास फ़ोन है। तुम लोग क्या सोच समझ के तो बोला करो। मुझे पता है कुछ लोगों ने एलिमिनेशन से पहले बहुत मैसेज करे हैं ये सब इस टाइप के, और पता नहीं अभी भी कर देते हैं। तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम ना सोच समझ के मेरे को मैसेज करना, जितने भी अंधे फैंस हैं ना। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उसके सारे फैंस की, लेकिन ये जो कुछ आके मेरे को घटिया मैसेज लिख देते हैं ना, तो प्लीज़ मत करा करो। और ये कुछ मेन्स में से आके ही लिखते हैं, मैं सच बता रही हूँ। तो ये गिफ्ट का ये सब का ना मुझे एहसान मत दिखाओ गाइज। हम लोग हाथ मस्ती मजाक में करते हैं, लेकिन उसके गिफ्ट पड़े रहते हैं, हम कोई लेके नहीं भाग जाते उसके गिफ्ट। घर में पड़े हैं तो पड़े हैं एक साइड में, कोई हाथ नहीं लगाता तुम्हारे गिफ्ट्स। जीतेगा 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 चाहे कुछ हो जाए। तो और ऐसा होता है ना कि यार हर शो में एक बार बंदा निकलता है तो उसको जस्टिफिकेशन देने का टाइम मिलता है, अपनी फीलिंग्स बताता है, सब कुछ बताता है, एंड उसको सीधा ही निकाल दिया यार। एंड सीधा वैसे गिरा ना, तो मतलब अब हमको पता था वो निकल चुका है, सब कुछ कर चुका है, बट स्टिल टीवी पे देख कर भी वो इतना बुरा लग रहा था ना कि यार क्यों ऐसे, क्या ये वही। बट यस गाइस, जितना तुम उसको प्यार देते हो ना तो उसको वही चीज़ पसंद है, तो उतना ही उसको प्यार दो, भर भर के प्यार दो, भर भर के उसको सपोर्ट करो, क्योंकि बंदा शो इस चीज़ के लिए करता है कि लोग प्यार करें। तो तुम उसको ऑलरेडी इतना प्यार करते हो कि उसको इतना सारा प्यार कर दो तुम कि उसको लगे ना कि यार शो में जल्दी निकल गया, कर गया वो कर गया, तो उसको भर दो प्यार से। गाइस आज है अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। अब शुभांगी देखती नहीं है, अब अकेला मैं देखूंगा। काश मैं कहीं और होता, काफ़ी लोग होते, मैं उनके साथ देख रहा होता।